देखिए, वो जो इंडिया गठबंधन बना था वो पूरी तरह से टूट चुका है और अभी और नज़दीक आने दीजिए चुनाव। अभी कई और लोग, मुझे लगता है, उनका सिंबल वापस कर देंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए पर भारतीय जनता पार्टी के रुख साफ नहीं है। पीडीए पर अखिलेश यादव अगर कहना चाहते हैं तो उनको इस बात को झांकना चाहिए कि उनके समर्थन से 10 साल तक जो है केंद्र में सरकार चली, तब पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए और तब पिछड़ों की बात नहीं किए, न तो दलित की बात किए, न तो अल्पसंख्यक की बात किए। जब सरकार के बाहर चले गए, सत्ता चली गई, तब उनको पीडीए याद आया। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ काम कर रही है। हमने पिछड़े को भी न्याय दिया है, पिछड़े को आयोग गठित कर दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया, आयोग के चेयरमैन बन गए और वो क्रियाशील हो गए। और जहाँ तक दलित की बात है तो दलित को उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो आज पीडीए की बात करने वाले हैं, मीराबाई गेस्ट हाउस कांड किया था, अगर हमारी पार्टी के नेता केसरीनाथ त्रिपाठी जी और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी नहीं होते तो वो जो जिस दलित की बात कर रहे हैं उनकी जान बचती या न बचती, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। और अगर हम दलित की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दलित का सम्मान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। रामनाथ कोविंद को देश के संवैधानिक पद पर, राष्ट्रपति के पद पर बैठा है हमारी पार्टी ने। अभी जनजाति से आती हैं, उसका भी लोगों ने विरोध किया और उनको देश के सबसे संवैधानिक पद पर बनाया है। भाजपा ने पहल किया, भाजपा ने पहल करके बनाया है। जो देश के संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया है, हम सब उन पर गर्व भी करते हैं। उनको भी जहाँ पैदा हुए, जहाँ पढ़े लिखे, जहाँ उनका कर्म स्थान रहा, पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो आप चाहे पिछड़ा हो चाहे अगड़ा हो, अगड़ों को भी न्याय दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो अगड़ों में भी गरीब तबके के लोग थे, उनको भी 10% आरक्षण देते हैं, उनके जीवन में भी बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सर्व समाज के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम कर रही है और इस कारण से लगातार भाजपा को जनादेश मिल रहा है। और अखिलेश यादव को अगर हम बात कहें तो कभी जनादेश नहीं मिला था। अखिलेश यादव को वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता प्राप्त हुई है और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, उनको कभी भी जनता का जनादेश प्राप्त नहीं होगा। मंत्री जी, ये क्या फार्मूला है जिस पे जो है बीजेपी आज 400 के पार की बात कर रही है? क्योंकि हमारी बूथ की इकाई है, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, प्रभारी हैं, मंडल के हमारे पदाधिकारी हैं और हम निचली इकाई तक पन्ना प्रमुख तक बना ले गए। हमने 60 मतदाता एक पन्ने में होते हैं, उस मतदाता को एक प्रमुख बना दिया, उनको जिम्मेदारी दे दिया है। संगठनात्मक जो ढांचा है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारा बहुत मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम इस तैयारियों के साथ और जो हमारी पार्टी केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, उन सब के जीवन में बदलाव के लिए काम किया है। हम इस आधार पर कर सकते हैं कि हम पूरे देश में 400 से पार हैं। बीजेपी अपने किस पार्टी से लड़ाई मानती है? हमारी लड़ाई कोई है ही नहीं, एक तरफा है चुनाव। लड़ाई में कोई हमसे कहीं कोई लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है, कहीं कोई लड़ रहा है। हमारा चुनाव एक तरफा है और सर्वमान्य नेता है हमारे जो है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी। कोई दामन पे कोई दाग लगाने की किसी भी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं है। विपक्ष से आप बिल्कुल अलग कैसे समझ रहे हैं? विपक्ष एकदम टूटा सा है, विपक्ष कोई रह ही नहीं गया है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता भाजपा का। भाजपा, देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो वैचारिक विचारधारा है उस आधार पर काम करना प्रारंभ किया था और आज गांव में उसका परिवर्तन दिखाई दिया। मंत्री जी बार बार विपक्ष आरोप लगा रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी
ईडी और सीबीआई लगा देती है देखो, विपक्ष के पास मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी अब अगर आप उभार दिए तो मैं बता देता हूँ, आपको जी। विरोध बता देता हूँ। बराबर ये आरोप लगाते हैं, कभी कहेंगे ईवीएम है, कभी कहेंगे प्रशासन ने जबरदस्ती चुनाव जिता लिया। तो उनका बयान हास्यास्पद है, हर समय वो बयान जो देते हैं हास्यास्पद है। 2012 से 17 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ। सारी चीजें उनके आज के, जो मैं ये नहीं कहता लेकिन वो कहते हैं, तो वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, फिर भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 सीट जीती। उनके मुख्यमंत्री रहते हम विधानसभा का चुनाव हुआ 2017 को, भाजपा अपने गठबंधन के साथ 325 सीटें जीती। 2019 में फिर लोकसभा का चुनाव होता है, बुआ और बबुआ दोनों मिलकर चुनाव लड़ते, फिर भी उत्तर प्रदेश में 64 सीटें भाजपा जीती। 2 उपचुनाव हुआ, जिसको अपना गढ़ मानते हैं, आजमगढ़ और रामपुर, वहाँ भी भाजपा ने परचम फहरा दिया, हम 66 सीटें जीते। 2022 का चुनाव हो रहा था तो बोले चाचा नहीं है, इसलिए चाचा भी आ गए। चाचा के आने के बावजूद भी हम 2/3 ज़्यादा से बहुमत के साथ। तो भाजपा को जनता का जनादेश मिल रहा है और उनको वरासत और विरासत, मैंने पहले भी कहा कि सत्ता मिली थी और अब कभी न मिलने वाली है।